अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के टॉक रिव्यू में आपको शामिल कहता हूँ। और आज जिस गाड़ी का तबसरा करने जा रहा हूँ मैं, वो है न्यूली लॉन्च टोयोटा करोला क्रॉस। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टोयोटा जो है एक गाड़ी मुतारिफ़ कराएगी जो कि हुंडई प्रोटॉन और किया की गाड़ी से कम्पीट करेगी। हुंडई की बात करें तो हुंडई की तरफ से टुक्सन ऑफर की जाती है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में। इसके अलावा किया की तरफ से स्पोर्टेज, जबकि प्रोटॉन की तरफ से X70 ऑफर की जाती है। और इसके अलावा MG की तरफ से HS भी जो है आपको ऑफ़र की जाती है, जिसका रिव्यू भी हम चल चैनल पे करेंगे। अगर यह बात रहे किया की, तो किया की मुख्तलिफ मॉडल जो हैं लाइक हैचबैक हो गई, इसके अलावा पिकांटो, स्पोर्टेज, सोरेंटो, इन सब का रिव्यू आपको चैनल पे मिलेगा बहुत जल्द सून। और आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज की वीडियो को लाइक टारगेट 2000 तो उसको पूरा कर दीजिएगा। चले जी, अब स्पेक्स के बारे में जानते हैं कि करोला क्रॉस किन किन वेरिएंट्स में मुतारिफ कराई गई है, क्या क्या प्राइसेस हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे जस्ट वर्थ योर मनी। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव स्पेसिफिकेशंस विद मी। इंजन की अगर हम बात करें, आपको 1.8 लीटर 4 जनरेशन हाइब्रिड इंजन के साथ ऑफर की जाती है। तो अगर देखें तो क्रॉस ओवर्स में चार कंपेटिटर जो है इसके MG, HS, Hyundai, Tucson, Kia Sportage एंड Proton X70, उससे हट गया है विद हाइब्रिड इंजन आपको मिलेंगे, वो भी 4 जनरेशन टोयोटा का इंजन है। तो अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो ये 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा 305 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है और काफ़ी डिसेंट इसकी जो है हॉर्स पावर है। अगर हम माइलेज की बात करें, क्योंकि एक हाइब्रिड इंजन है तो कंपनी क्लेम करती है कि अराउंड 21 से 22 तक के एवरेज आपको प्रोवाइड कर सकती है। और अगर देखा जाए आपके अदर कंपेटिटर्स, जो चार कंपेटिटर्स और बाकी उन पर काम कर रहे हैं, तो उनकी माइलेज को अगर डबल किया जाए तो ये माइलेज बनती है। और 20 से 22 की एवरेज फॉर अ 4 जनरेशन हाइब्रिड टोयोटा, विच इज़ वेरी गुड। तो माइलेज के अतबार से आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अच्छा जी, अब इसके ड्राइविंग मोड्स की बात कर लेते हैं। इसका चार मोड्स आएंगे, जिनमें से पावर, इको, नॉर्मल और EV मोड आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मोड होता है। एंड व्हील्स की अगर हम बात कर ले तो स्टैंडर्ड 17 इंच अलॉयज के साथ आएगी। CVT ट्रांसमिशन होगी इसकी। अगर हेलोजन की बात करें तो इनके बेसिकली तीन वेरिएंट्स आएंगे। एक लो ग्रेड होगा, एक मिड स्मार्ट ग्रेड होगा और एक इनका टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम हाई ग्रेड होगा। तो लो ग्रेड के अंदर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलेंगे, जबकि आपका जो मिड रेंज है, जो स्मार्ट आपका ग्रेड होगा और प्रीमियम हाई ग्रेड होगा, उसके अंदर आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, LED प्रोजेक्टर्स मिलेंगे बेसिकली। अगर हम बात कर लीजिए फॉग लाइट्स की, तो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी, बेसिक फॉग लाइट्स मिलेंगी। टॉप ऑफ द लाइन में LED आपको फॉग लाइट्स मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें फ्रंट वाइपर्स की, तो आपको लो ग्रेड में स्टैंडर्ड मिलेंगे, जबकि मिड और प्रीमियम हाई ग्रेड में आपको रेन सेंसिटिव वाइपर्स मिलेंगे। अब अगर हम बात कर लें इसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में, तो कलर 4.2 इंच LCD आपको मिलेगी इन लोअर ग्रेड एंड द स्मार्ट मिड ग्रेड, जबकि हाई ग्रेड में आपको कलर 7 इंच की जो है LCD मिलेगी। एंटरटेनमेंट की बात कर लें तो स्टैंडर्ड CD प्लेयर आएगा आपके पास बिल्कुल लो ग्रेड में, जबकि मिड ग्रेड में और हाई ग्रेड की बात करें तो 8 इंच की टच स्क्रीन आएगी। और वो देखेंगे कि कितनी रिस्पॉन्सिव है रिव्यू के दौरान। ओके जी, अगर हम बात करें ड्राइवर सीट की, तो जो लो ग्रेड है और मिड ग्रेड है उसमें आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम हाई ग्रेड होगा इसका, उसके अंदर आपको 6 एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलेगी। आप अपनी सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जी ट्रंक की। ट्रंक जो है, जो इसका लो वेरिएंट है और इसका जो मिड स्मार्ट वेरिएंट है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक लॉक के साथ मिलेगा, जबकि आपको जो हाई ग्रेड होगा उसके अंदर पावर प्लस किक सेंसर मिलेगा। एज ट्रंक ओपनर अगर करना चाहते हैं तो किक सेंसर भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। अगर हम सीट की बात करें तो लो ग्रेड और मिड ग्रेड में आपको फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, जबकि टॉप ऑफ द लाइन में आपको लेदर सीट्स मिलेंगी। और बाकी जो डैशबोर्ड की क्वालिटी होगी, किन किन ट्रिम्स के अंदर ऑफर होगा, क्या एक ही ट्रिम कलर होगा उसके अंदर, वो भी हम देखेंगे, डिटेल में रिव्यू करेंगे। बात कर लेते हैं AC के, तो सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होगा। ये सिंगल जोन AC आप कह सकते हैं आपका लो ग्रेड में, जबकि मिड स्मार्ट में और हाई ग्रेड में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। एयरबैग्स की बात करें तो स्टैंडर्ड और मिड ग्रेड में 2 एयरबैग्स होंगे, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन प्रीमियम हाई ग्रेड है उसमें 7 एयरबैग्स होंगे, 7 एयरबैग्स। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ABS हो गया, EBD हो गया, ब्रेक असिस्ट हो गया, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल होगा, ये सब के लिए स्टैंडर्ड है, तीनों गाड़ियों में होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सनरूफ की। जो इनका लो वेरिएंट है और जो मिड वेरिएंट है, उसमें आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, सिर्फ हाई प्रीमियम ग्रेड में ही आपको सनरूफ मिलेगा।
लास्ट में हम बात कर लेते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। अब इसका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपको सबसे जो लीस्ट वेरिएंट है इनका, जो लो वेरिएंट कहलाता है, उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा, जबकि आपको मिड स्मार्ट पे और हाई प्रीमियम ग्रेड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। तो ये थी कुछ इसके इंजन और बाकी अदर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन असिस्ट वगैरह इस तरह के फीचर्स जो है वो इस गाड़ी में नहीं है। बाकी इसका जब हम रिव्यू करेंगे तो उसमें हम चेकआउट करेंगे कि डिटेल में कि इसकी फंक्शनैलिटी, इसके डिस्प्ले, इसके एसी, अगर हमें मौका मिला गाड़ी को स्टार्ट करने के तो उसमें हम चेकआउट करेंगे। स्टैंडर्ड अगर व्हील्स की बात करें तो वो आपको इसमें 17 इंच के अलॉयज मिलेंगे तीनों के लिए ही, और इसका पैटर्न भी हम देखेंगे। आप लोगों के ख्याल से अभी मैं आपको पहले प्राइस बताया तो जिनका लो वेरिएंट है उसकी प्राइस है जी 76,89,000, जो इनका स्टार्टिंग बेस वेरिएंट है जिसमें उन्होंने लो ग्रेड का नाम दिया है 76,89,000। जबकि स्मार्ट मिड ग्रेड की बात करें तो 81,99,000 रुपीज़ की उसकी प्राइस है, 81,99,000 रुपीज़। जबकि हम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात करें विच इज़ द हायर प्रीमियम ग्रेड, उसकी प्राइस है 83,99,000 रुपीज़। अगर इस तरह का बजट देखते हैं कि 5 सीटर लेना चाह रहे हैं तो उसमें अगर किया की तरफ से देखें तो ग्रैंड कार्निवल ऑफर होती है, एंड किया सोरेंटो जो है आपको ऑफर होती है इतने में, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। ये प्रेफरेबल चॉइस है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए। तो यूजिबिलिटी देखते हुए, उसके फैक्टर्स देखते हुए आप लोगों के लिए जो सूटेबल गाड़ी होगी वही आपको अपने लिए डिसाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज में जा रहे हैं तो ये एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अगर बनस्पत देखें तो 55-60 लाख के रेंज में जो आपको MG, HS, Proton, X70 और इस तरह की गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो ये आप लोगों को आप खुद डिसाइड करना है विद द बेटर फीचर्स आई वुड से, एक्सेप्ट फॉर द हाइब्रिड इंजन। हाइब्रिड इंजन जो है वो इसका एक प्लस है, इसकी एवरेज थोड़ी सी बेहतर होगी। इसमें 4th जनरेशन जो है अभी स्टैंडर्ड का जो है टोयोटा का इंजन मुतारिफ कराया गया है। तो it all comes down to your choice कि आप लोग क्या डिसाइड करते हैं। Thank you very much for watching Light. I would like target is 2000, so make sure to like, subscribe, press the bell icon for more informative content. If you haven't subscribed, subscribe now. Press the bell icon, click on all notifications for the latest updates. Subscribe to my other channel as well, Ali Malik 50 and Ali Malik Extras. I'll see you guys soon in the next video. Take care and let me know in the comment section below कि आप लोग इस गाड़ी के बारे में क्या समझते हैं, कि is it a worthy investment, price tag के बारे में क्या कहते हैं, आप लोग क्या इस गाड़ी में इन्वेस्ट करेंगे। Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.